हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज पांडे और मैं आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल पांडे मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं आप सबको इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की मैथ्स बताने जा रहा हूं, जिसको हम बेसिक से स्टार्ट करके एंड हाई लेवल तक जाएंगे इसके कॉन्सेप्ट से। तो फ्रेंड्स, आप सबको स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर का विधिवत नॉलेज कराया जाएगा। तो आइए हम लोग आज एक कॉमन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए कॉमन है। तो जहाँ से हम उसका बेस स्टार्ट करते हैं वो हाई स्कूल में भी वही बेस है और इंटर में भी वही बेस है। तो बेस हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने रखता है। अगर हमको बेस मालूम होगा तभी हम आगे ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाता है। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है? सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री हम उसके प्रोनाउंसिएशन से ही जान सकते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है ट्रायंगल और दूसरा है ज्योमेट्री। ट्रायंगल और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को हम हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं और ट्रायंगल को हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज होता है कि तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ कोई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जिसका यूज करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे लिए क्या होगा? समकोण त्रिभुज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज का आकार क्या होगा, उसका आकृति क्या होगा। तो आइए राइट एंगल ट्रायंगल के आकृति को जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको हैं? ट्रायंगल तो कई प्रकार के होते हैं। हम एक सेशन में उसका विधिवत जानकारी लेंगे कि ट्रायंगल कितने प्रकार के और कैसे होते हैं, उनका आकृति क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसमें हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीज ही जानेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री अगर किसी आकृति में बन रहा है, किसी पिक्चर में अगर दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री बन रहा है, जिसकी तीन भुजाएं हों और दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। जैसे कोई ABC त्रिभुज है, इसके दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। अब जैसे कि हम इसके एक कॉर्नर, जहां पर हम इसके बेस को मानते हैं, इसके एक कॉर्नर पे हम खड़े हो जाएं और उसके सामने एक भुजा जो होगी उसको हम लंब बोलेंगे। जहां पर हम खड़े हैं उसको हम आधार बोलेंगे और जहां पर दो भुजाएं 90 डिग्री बना रही हैं उसके सामने की भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। हम जानते हैं, हाई स्कूल वाले तो नहीं जानते होंगे, लेकिन इंटर वाले जानते हैं कि कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है। और जैसे कि इसका एक फार्मूला होता है जिसको पाइथागोरियन थ्योरम से हम प्रूव करते हैं। तो पाइथागोरियन थ्योरम तो हम जानते ही हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय जिसको हम बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ण इक्वल अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस बोलते हैं। इसका इंग्लिश भी जानते रहिए आप लोग। तो ये हो गया हमारा बेसिक फार्मूला, जिससे हम किसी भुजा को निकालेंगे समकोण त्रिभुज में।
अगर हमको दो भुजाएं मालूम है तो हम तीसरी भुजा आराम से इस फार्मूले के सहारे निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अब इस त्रिभुज की सहायता से वैज्ञानिकों ने, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या क्या किया, किस किस चीज की जानकारी ली। जहां से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जन्म होता है, ट्रिग्नोमेट्री की नींव रखी जाती है। तो जहां से नींव रखी जाती है वो कल्पना पे आधारित है। जहां से नींव रखी जाती है वो चीज कल्पना पे आधारित है। वैज्ञानिकों ने तीन कल्पनाएं की, कल्पनाएं की, जैसे कि साइन थीटा। उसमें से बहुत ही चर्चित नाम साइन थीटा, मैथ्स के स्टूडेंट ये बहुत चर्चित नाम है। ये सब साइन थीटा के लिए उन्होंने कल्पना की है कि ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है। उन्होंने कल्पना किया है कि ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लंब हमारा है AB एंड कर्ण कितना है AC। तो हम लिख सकते हैं इसको लंब बटे कर्ण। ये हो गया, ये साइन थीटा पहली कल्पना, जिसको इंग्लिश में अजम्पशन बोलते हैं। अजम्पशन मीन्स कल्पना। एंड फिर उन्होंने कॉस थीटा की कल्पना की। कॉस थीटा को उन्होंने कहा कि ये आधार और कर्ण का अनुपात होगा। आधार हमारा है BC एंड कर्ण है AC। आधार और कर्ण का अनुपात होगा कॉस थीटा। ये उन्होंने माना, कल्पना की। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। एंड थर्ड जो उन्होंने कल्पना की उसको बोलते हैं टैन थीटा। टैन थीटा ये नाम भी कल्पना है, ये सब जो माने हैं वो भी कल्पना है। ये तीन उन्होंने टैन थीटा को माना कि ये लंब और आधार का अनुपात होगा। लंब और आधार का अनुपात होगा। तो लंब AB है लंब और आधार है BC। अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, दिस फिगर। तो इनके सहायता से हमने तीन और इनके इनवर्स निकाले, जिसको हम बोलते हैं कॉसेक। साइन का इनवर्स होता है, सेक होता है कॉस का इनवर्स, एंड टेन होता है कॉट का इनवर्स। तो कॉसेक, सबसे पहले हम कॉसेक निकालेंगे क्योंकि ये साइन का इनवर्स होता है। ये फोर्थ हो गया। कल्पनाएं तो बस इतना ही है। अब इसका इनवर्स हम लोग निकाल रहे हैं। कॉसेक थीटा इनवर्स का मतलब होता है विपरीत। इनवर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत या उसका अपोजिट। हम अपोजिट बोल सकते हैं। जैसे कि इसका जो नॉमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉमिनेटर बन जाएगा। तो नॉमिनेटर मीन्स अंश और डिनोमिनेटर मीन्स हर। इंग्लिश का भी जानकारी रखिए आप लोग। तो कॉसेक थीटा को हम लिखेंगे AC/AB। मतलब ये होता है कर्ण का बटे लंब। ये कर्ण और लंब का अनुपात होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा। फिर होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है AC/BC। मतलब कर्ण बटे आधार। ये होता है कॉसेक का, कॉस का एकदम इनवर्स उल्टा। फिर होगा कॉट का, टेन का कॉट थीटा। ये होता है टेन का इनवर्स, तो हो जाएगा BC/AB। BC है आधार एंड AB है लंब। ये हो गए इनसे जो तीन और मिले। और कई चीज निकालते हैं, जैसे कि टेन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को हम लिख सकते हैं जैसे कि AB को टेन थीटा को हम लिख सकते हैं AB/AC एंड BC/AC। तो हम देख रहे हैं कि AC से AC कैंसिल आउट हो रहा है, और AB/BC बच रहा है, AB/BC बच रहा है, जो कि टेन थीटा है। AB/BC मतलब हमने साइन और कॉस का अगर अनुपात ले लिया तो हमें टेन थीटा मिल रहा है। साइन और कॉस का अनुपात ले लिया तो हमें टेन थीटा मिल रहा है। तो ये साइन का अनुपात है, ये कॉस का अनुपात है। तो ये साइन थीटा हम लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा/कॉस थीटा।
ये एक फार्मूला निकला इन सब से। और इसका इनवर्स होता है कॉट, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ये हमारा सबसे जनरल बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, पहले इसको जानना बहुत ही जरूरी था इसलिए हमने बताया। तो वैसे तो हाई स्कूल के लिए टफ हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए बहुत ही इजी टॉपिक है। और बेसिक ऑलरेडी इजी होता ही है, लेकिन हम लोग अधिकतर बेसिक पर ध्यान न देकर उसके डायरेक्ट ट्यूशन पे आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। तो आइए हम कुछ ट्यूशन भी करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर किसी त्रिभुज का के दो भुजाओं के बीच में कोण 90 डिग्री है और उसके दो भुजाओं का मान दे दिया, दो भुजाओं का मान दे दिया कि ए बी इक्वल 4 दे दिया एंड बी सी इक्वल 3 दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसने पूछ लिया ए सी इक्वल वाट, ए सी इक्वल वाट। और इसको बताने के बाद हमें कोण भी बताना है, साइन थीटा, टेन थीटा, एक्सेट्रा जितने भी हम सब बता सकते हैं। उसके बाद तो हम लोग पहले 90 डिग्री दिया तो हम जान गए कि ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो हम सबसे पहले एक आकृति बनाएंगे जिसको जो समकोण त्रिभुज होगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है ए बी सी। अब जैसे कि ए बी दिया है 4 जिसको हम लंब बोलते हैं, यहां से देखेंगे तो बी सी दिया है 3 एंड ए सी तो पूछा ये। तो हम पाइथागोरस में जो हमने बताया अभी, ये कर्ड है ना, तो कर्ड इक्वल अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जैसा कि फार्मूला था। हम फिर से फार्मूला पूरा नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा। 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9, ये हो गया अंडर रूट 25। 16 प्लस 9 इक्वल 25 होता है। एंड 25 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये 5 आता है। तो हमें कर्ड मिल गया। क्या मिल गया? कर्ड मिल गया। अब हम कर्ड मिल गया तो हम साइन थीटा आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हम कोण आराम से इसका निकालेंगे। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन ए सी एंड द फार्मूला जो कल्पना की गई थी, पहली कल्पना, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है? 4 है एंड ए सी कितना है? 5 है। तो साइन थीटा बराबर 4/5। ओके। एंड कॉस को भी निकाल सकते हैं, 3/5 हो जाएगा। एंड टैन को हम निकाल रहे हैं, टैन थीटा। टैन थीटा तो बिना कर्ड के ही हम निकाल सकते थे, तो टैन थीटा हम निकाल रहे हैं 4 ये होगा ए बी अपॉन बी सी। ये हो गया ए बी 4 एंड बी सी हो गया 3। टैन थीटा इक्वल 4/3। ये हो गया हमारा सॉल्व, ये आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आंसर होगा। तो एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये जैसे पॉलिटेक्निक, मतलब छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जाम्स और कभी कभी नेवी एयरफोर्स में भी पूछा गया है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है अगर बच्चे ध्यान न दे। वैसे तो बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए तो दिक्कत ही होगा। जैसे कि 5 tan थीटा, 5 tan थीटा इक्वल दे दिया है 4। 5 tan थीटा इक्वल 4 दे दिया है और पूछा है कि cos थीटा एंड sin थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है। cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकालो। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा को हम लिख जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको आता ही है। जैसे कि यहाँ पर v1 होगा, डिनोमिनेटर यहाँ इसका v1 होगा, इसका इधर, इसका इधर, ठीक है। 1 का इधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन हम सिर्फ 5 को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। तो tan थीटा इक्वल 4/5 हो जाएगा। भाई आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे 3/1 इक्वल 2/5
3 हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड 2 1 जा 2, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैंने वैसे जनरल में बता दिया इसको, आप लोग अगर ना आता हो तो कायदे से आप लोग इसको पढ़ लीजिए। एंड tan थीटा इक्वल 4/5 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हम tan थीटा का वैल्यू हमको मालूम है, तो हम जानते हैं tan थीटा लंब और आधार का अनुपात होता है, ABC, ये 90 डिग्री है, लंब कितना है 4 एंड आधार कितना है 5। ठीक है, तो हम कर्ड फिर से निकालेंगे, ये AC, तो कर्ड इक्वल, इसको AC लिख सकते हैं, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये 4 4 जा 25, 15, ये हो गया 11 1 2 1 3 एंड 4 अंडर रूट 41। तो 41 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते आसानी से, जो पॉइंट में आएगा तो हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 41 हो गया। ठीक है, अब 41 हो गया तो कर्ड हमको मिल गया, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा भाई, हमको कर्ड मिल गया, तो हम आराम से अब क्या निकालेंगे? साइन थीटा वैल्यू निकाल देंगे। साइन थीटा हम जानते हैं लंब और कर्ड का अनुपात होता है AB अपान AC, तो 4/√41 एंड कॉस थीटा होता है BC/AC, 5/√41। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से हम बेसिक रूल के सहारे इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि कभी कभी ट्रिकी हो जाते हैं, कभी कभी हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो आसान बनाने के लिए तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास तो जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।